हेलो, कैसे हैं आप लोग। अगेन मैं भीम पाठशाला से सुनील भारद्वाज आप लोगों के फिर से सामने और एक न्यू टॉपिक के साथ जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। बट बिफोर दैट आई विश टू वेरी वार्म हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक सबके सब अच्छे से होंगे, सही तरीके से होंगे और फेस्टिवल को सही तरीके से एंटरटेन कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो एज़ यूजुअल जैसे कि हम लोग वर्क करते हैं, आप भी करते हो, स्टडी भी करते हो, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जितना आप एफर्ट्स यूज़ कर रहे हो वो आउटपुट आपको क्यों नहीं मिल पा रही है? कभी समझने की कोशिश की है इस चीज़ को? तो जब आपके पास आउटपुट आती है तो आपको लगता है कि आपने जितना परफॉर्म किया था उससे कम आपको आउटपुट मिली है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं उसी प्रोसेस में है जहाँ से आपने शुरू किया था। जब आप वहाँ पहुँचेंगे वापस उसी स्टेप पे जहाँ से वो चीज़ आपने स्टार्ट की है। सपोज दैट आप स्टडी करते हो और एग्ज़ाम में आपको अच्छी तरीके से मार्क्स गेट नहीं हो पाते, तो इन दैट केस होगा क्या आपका कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे, यार मैंने इतना अच्छा मेहनत की है, मैंने इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं। तो बच्चों, कहीं ना कहीं हमारे स्टेप्स के अंदर वेरिएशन होता है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एक चैप्टर होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या बताता है आपको? स्टैंडर्ड और एक्चुअल, यानी कि जो चीज़ आपने प्लान की है और वो एक्चुअल से जब आप मैच करते हो तो या तो वो अप होगी या डाउन होगी। इक्वल बहुत रेयर आती है, लेकिन उन चीज़ों को फाइंड आउट करना किसकी वजह से वो वेरिएशंस बना है, उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो आपको भी इस कंट्रोलिंग प्रोसेस की नीड है, यानी कि आप अपने स्टेप्स को फाइंड आउट कीजिए कि आपने कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ मिस्टेक की है, ठीक है। तो उन स्टेप्स को जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको प्रॉपरली सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि एक क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किए, चार क्वेश्चन किए और उसने सोच लिया कि आई एम द बेस्ट। बस वो ही गलती है। जब भी आपके माइंड में ये आ जाएगी यू आर द बेस्ट, यू आर द परफेक्ट, तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट है। क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में केवल एक पॉइंट का डिफरेंस होता है। पॉइंट से इस साइड कॉन्फिडेंट और पॉइंट से इस साइड ओवर कॉन्फिडेंट। तो प्लीज मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दैट पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, लेट्स सी क्या रहने वाला है। प्लीज, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर फीचर की कि फोर फीचर यहाँ पे है क्या आपका। पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं, ये वर्ड क्या है। शेयर्स क्या, शेयर्स के बारे में आप जान चुके हो कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, प्रीमियम पे क्या है, एट पार पे क्या है, ठीक है। देन इंस्टॉलमेंट मेथड क्या था, लमसम मेथड क्या था, ऑल दीज थिंग, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक आप लोगों का हो चुका है प्रॉपर्ली। तो देन बात कर रहे हैं फोर फीचर की। फोर फीचर होता क्या है? कंपनी जब अपने शेयर इशू करती है, और ये फोर फीचर हमेशा आपके इंस्टॉलमेंट मेथड में आने वाला है। कौन से मेथड में? इंस्टॉलमेंट मेथड में। तो फोर फीचर होगा क्या? फोर फीचर है आपका जब कंपनी शेयर इशू करती है। सपोज दैट कंपनी ने एप्लीकेशन रखी है, अलॉटमेंट रखा हुआ है, फर्स्ट कॉल रखी हुई है और देन फाइनल कॉल है आपकी। अब सपोज दैट यहां तो फोर फीचर नहीं होगा, एप्लीकेशन पे कोई फोर फीचर नहीं होता है। हमेशा जो गड़बड़ शुरू होती है वो हमेशा अलॉटमेंट से होती है। अलॉटमेंट पे क्या होगा? मान के चलिए कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और उनमें से किसी पर्सन के पास में 1000 शेयर हैं। अब उसने एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया आपको, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। कंपनी उसको इन्फॉर्म करेगी कि भाई अपना पैसा सबमिट करो, लेकिन वो कंपनी को पैसा नहीं डिपॉजिट कर पाता है। कंपनी उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से इन्फॉर्म करती जाएगी, लीगल नोटिस सेंड करेगी उस पर्सन को, ठीक है। तो लीगल नोटिस के बावजूद भी वो बंदा क्या करेगा? वो इन चीज़ों को, कंपनी को पैसा नहीं दे पाता। तो जब वो कंपनी को पैसा नहीं देगा तो उस केस में होगा क्या? कंपनी उसके शेयर्स को
फॉरफीट कर लेगी, यानी कि उसका जो राइट ऑन शेयर्स है, जो शेयर के ऊपर उसका राइट है, वो उसको कैंसिल कर देगी। और उसने जो पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट किया था एप्लीकेशन का, वो पैसा भी कंपनी अपने पास रख लेती है। ठीक है, या तो वो कंपनी को उन शेयर को जब वो रीइशू करेगी तब वो एज ए प्रॉफिट रहेगा कंपनी के पास, और देन अगर वो उनको रीइशू नहीं कर रही है तो वो कंपनी के पास एज ए फॉरफीचर अमाउंट के नाम से पड़ा रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये बोला जाता है फॉरफीचर। मे बी समटाइम वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे सकता है, मे बी समटाइम वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे सकता है। तो यानी कि बाकी के स्टेप पे, एप्लीकेशन के अलावा बाकी के स्टेप पे गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, जो भी पर्सन जिस स्टेप पे पैसा नहीं देगा वहाँ वो कंपनी डिसाइड करेगी कि इसके शेयर का जो राइट है वो कैंसिल करना है या नहीं करना है। शेयर के राइट को कैंसिल करने के प्रोसेस को ही कंपनी क्या बोलती है? फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलती है। क्लियर हुआ? नाउ अब शेयर फॉरफीचर कब किए जाते हैं? अब या तो आपने शेयर किस पे इशू किए हैं, पहले से इशू जो कर रखे हैं एट पार पे, या फिर आपने वो शेयर इशू किए थे उस टाइम पे जब फ्रेश इशू किए थे वो एट प्रीमियम पे थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हेन शेयर्स इशूड एट पार। तो एट पार की जब हम बात कर रहे हैं तो एट पार पे हम सबसे पहले राइट करने वाले हैं व्हेन शेयर्स इशूड एट पार, यानी कि जब कंपनी ने अपने शेयर एट पार पर इशू किए थे तब कंपनी फॉरफीट करते हुए उन शेयर्स की क्या एंट्री करेगी अपनी नोटबुक के अंदर, यानी कि अपनी अकाउंट्स बुक के अंदर। तो इसके एक डेमोस्ट्रेशन एंट्री मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे के प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं। लाइक जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑन कंपनी। कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर का जो पैसा है वो एज ए लायबिलिटी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। लेकिन जितने शेयर होल्डर का पैसा कैंसिल हुआ है, जितने शेयर होल्डर का पैसा राइट कैंसिल हुआ है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलेंगे, और शेयर कैपिटल को वापस डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि जब आपने शेयर इशू किए थे तब शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई थी, लेकिन जब शेयर का राइट आप कैंसिल कर रहे हो तो उस टाइम पे वो शेयर क्या हो जाएंगे? उनका जो शेयर कैपिटल है उतने से ही आप डेबिट कर दोगे। तो पहली एंट्री आपकी बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां डेबिट कितने से होगी? यहां जो डेबिट होगी कॉल्ड अप मनी से होगी। कॉल्ड अप मनी। अब कॉल्ड अप मनी क्या है? कॉल्ड अप मनी है आपकी कॉल्ड अप मनी, मान के चलिए शेयर की कीमत है 10 रुपीज। कितनी? 10 रुपीज। अब कंपनी ने 2 रुपीज यहां पे, 3 रुपीज यहां पे, 2 यहां पे और 3 यहां पे, यानी कि कंपनी ने ये 10 रुपए इस तरीके से कॉल किए हैं। अब मिस्टर ए हैं, कौन है? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो इस स्टेप तक कंपनी कितना पैसा कॉल्ड अप कर चुकी है, लोगों से कितना पैसा मांग चुकी है? तो अगर मैं देखूं एप्लीकेशन के 2 रुपीज और अलॉटमेंट के 2 रुपीज, तो टोटल कितना हो गया? 5 रुपीज। तो कंपनी यहां कितना मांग चुकी है? 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज आप क्या करेंगे? यहां पे करेंगे इसको।
कॉल्ड अप मनी यानी कि जितना पैसा कंपनी मांग चुकी है, कंपनी कितना मांग चुकी है 5 रुपीज, तो कॉल्ड अप मनी कितना हो गया 5। और मान के चलिए मिस्टर ए के पास 100 शेयर थे या 1000 शेयर थे, तो इनटू 1000 यानी कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स और इनटू कर देंगे कॉल्ड अप मनी के साथ जितना कंपनी पैसा मांग चुकी है। तो देन आपका क्या आ जाएगा, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि इतनी अमाउंट से, कितनी अमाउंट से 5000 अमाउंट से ये डेबिट हो जाएगा। 5000 अमाउंट से शेयर कैपिटल को आप डेबिट करते हो। समझ में आ गया? कॉल्ड अप मनी इनटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जितने शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एंट्री। अब यहां पे देखिए, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यहां पे देखिए मैंने पहले लिखा है आपको टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट, अगर उस पर्सन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो अलॉटमेंट के ऊपर क्या हुआ, कॉल इन एरियर्स हुआ। उस बंदे ने फर्स्ट कॉल के ऊपर पैसा नहीं दिया तो वो कॉल इन एरियर्स हुआ। और देन उस बंदे ने यहां पे फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो देन फाइनल कॉल पे क्या होगा, कॉल इन एरियर्स होगा। तो ये तीनों ही वो अमाउंट आएंगी आपकी, इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई दो हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर। नॉट टू वरी अबाउट इट, मतलब इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो जब कोई भी आएगा यहां पे वो अमाउंट डालेंगे, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, यानी कि तीनों की तीनों में जगह क्या आ जाएगा आपका, कॉल्स इन अरियर्स आ जाएगा। जहां जहां जिस जिस स्टेप पे जितना पैसा नहीं आया है उस स्टेप का नाम डाल देंगे, यानी कि अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट का नाम, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल का नाम, और फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल का नाम। और अमाउंट कौन सी जाने वाली है, अमाउंट जाएगी कॉल इन एरियर्स वाली, जो पैसा उसने नहीं दिया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो पैसा उसने नहीं दिया है वो ही अमाउंट यहां जाने वाली है। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं, ये आ गया टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाने वाली है, जो वो पर्सन पे कर चुका है। सपोज दैट यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मिस्टर ए 2 रुपीज पे कर चुके हैं और शेयर कितने थे उसके 1000। ठीक है, तो 1000 इंटू 2, टोटल अमाउंट कितनी आ गई 2000, यानी कि शेयर फॉरफीचर के अंदर वो अमाउंट जाएगी जो वो शेयर होल्डर पे कर चुका है, जो वो शेयर होल्डर पे कर चुका है। अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर, यानी कि इस वाले एंट्री में टू शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगी जो वो शेयर होल्डर पे कर चुका है। इज दैट क्लियर? तो मैं दोबारा से एंट्री रिपीट कर देता हूं आपके सामने। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी इनटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। दूसरा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। इन तीनों में वो अमाउंट जाएगी जो आपकी एरियर्स है और इसमें वो जाएगी जो आपकी पेड अप है, जो वो पे कर चुका है। क्लियर हुआ? मैं साइड हो जाता हूं, पॉज इट एंड कॉपी इट। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन। देखिए यहां पे क्वेश्चन एक, स्टार लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना? 10 ईच, 10 ईच। ठीक है, एट पार पेबल। कैसे पे करेगा? एप्लीकेशन पे
₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर ₹3 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पर ₹2। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पर ₹2। तो यहाँ मैं केस बना लेता हूँ इसको। मिस्टर रमेश हैं, मिस्टर रमेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। एक मिस्टर रमेश थे, उनको शेयर अलॉट किए गए थे। जो शेयर अलॉट किए गए हैं उसके रिगार्डिंग फिर आगे की एंट्री चलेंगी आपकी। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फॉरफीचर शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस, यानी कि अलग अलग स्टेप्स है। अब यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश है, इनके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ एप्लीकेशन, यहाँ पे कर देते हैं अलॉटमेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉल और यहाँ पे फाइनल कॉल। ठीक है? अब आपकी फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल है आपकी ₹2, देन अलॉटमेंट है ₹3 और फर्स्ट कॉल 3 और देन 2। क्लियर हुआ? ये इसका सिनेरियो बन गया। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। देखिए केस फर्स्ट में उसने क्या बोला है? इफ रमेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, यानी कि रमेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और अलॉटमेंट के जस्ट बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए हैं। क्या कर लिए गए? शेयर फॉरफिट हो गए हैं। तो यहां उसने केस फर्स्ट में ये पैसा दिया है, ये नहीं दिया है, और यहीं पे क्या हो गया? फॉरफीचर हो गया, फॉरफीचर हो गया। ठीक है? केस सेकंड में आइए। केस सेकंड कह रहा है इफ रमेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू द सेकंड एंड फाइनल कॉल, अब की बार उसने ये पैसा दिया है, ये पैसा दिया है, ठीक है, और फेलियर किस पे हुआ है? फर्स्ट सब्सिक्वेंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। यहां पे उसके शेयर क्या कर लिए हमने? फॉरफिट कर लिए। यहां पे उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस में उसने क्या बोला है? इफ रमेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल, उस पर्सन ने ये पैसा दे दिया, ये पैसा दे दिया, ये वाला पैसा नहीं दिया और ये वाला पैसा नहीं दिया, और यहां पे उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। क्लियर हुआ? ये केस बना दिया। 3 अलग अलग केस है, तो 3 अलग अलग तरीके की एंट्री होंगी। जब क्वेश्चन में आपको बोलेगा इशूड, तो आपको एंट्री इशूड से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यहां पे एंट्री करते हैं हम लोग। देखिए पहली एंट्री, मैंने बोला था कि पहली एंट्री किससे होगी? अप्लाइड से होगी। 20,000 शेयर इशू किए और 20 के 20 के ही सब्सक्राइब हो गए। पूरे के पूरे 20,000 के 20,000 सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो 20,000 शेयर हैं आपके, और एप्लीकेशन का पैसा कितना है? ये पार्ट एंट्री फर्स्ट, पार्ट ए, ये पार्ट बी। ठीक है? ये एंट्री सेकंड, पार्ट ए एंड पार्ट बी। 20,000 और एप्लीकेशन पे कितना है? ₹2। तो अमाउंट आ जाएगी 40,000, देन 40,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ इस एंट्री को वापस हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि इस अमाउंट को हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? शेयर कैपिटल के अंदर। तो ये शेयर कैपिटल के में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सेम रहने वाली है। क्लियर हुआ? देन इसके बाद करते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में फिर से कितना है आपका? 20,000 है और ₹3 है। तो जब आप 20,000 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। 20 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 से, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? दिस अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री में आपके साथ गड़बड़ होगी। अब इस गड़बड़ को देखते हैं कैसे होगी है। अब यहाँ पे ये पर्सन है, इस पर्सन ने कितने शेयर थे इसके पास? दिस वन 100 शेयर थे।
इस पर्सन के पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे। तो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट, वर्किंग नोट फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो वर्किंग नोट फर्स्ट पे क्या रहेगा आपका? देखिएगा, आपके पास कितना पैसा आना था? अलॉटमेंट ड्यू 60,000 माइनस कॉल्स इन अरियर्स। कितना? आपके पास कितने शेयर थे उसके? रमेश के पास में, रमेश के पास थे 100 शेयर और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 300 आ जाएगा। कैसे? 100 इंटू 3। तो पैसा कितना आया? 00795, 59,700 रुपीज़ आपके आए। तो 59,700 रुपीज़ से ये एंट्री यहाँ चली जाएगी। $59,700। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो प्लीज पॉज इट एंड कॉपी इट नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, केस फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। केस फर्स्ट पे क्या बोला था उस बंदे ने, यानी कि जो मिस्टर रमेश थे, उनके पास कितने शेयर थे? उनके पास शेयर थे आपके 100 शेयर और अलॉटमेंट का पैसा कितना था? 3 रुपीज़। तो मैंने बोला है, जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन एंट्री बताई थी मैंने, कि सबसे पहले हम किसको डेबिट करेंगे? फॉरफीट करते हुए, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफीट किए गए हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, इफ रमेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, यानी कि रमेश के शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर लिए गए थे, दिस वन। तो इसी केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे रमेश के पास? 100 शेयर और कितने का था? 3 रुपीज़। कॉल्ड अप कितना कर चुका था वो? कॉल्ड अप हो चुके थे आपके, देखिए कॉल्ड अप कितना हो चुका था आपका? अलॉटमेंट तक कॉल्ड अप कितना था? दिस अमाउंट 5 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ एप्लीकेशन और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट। नाउ तो इनटू हो जाएगा 5, तो अमाउंट कितनी आएगी? 500। ठीक है, क्योंकि कॉल्ड अप मनी कितनी है? 5 रुपीज़ और शेयर कितने हैं? 100। तो मैंने वहाँ पे लिखा था, जो डेमो एंट्री थी आपके लिए, कॉल्ड अप मनी इनटू नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, दैट्स इट। इसके बाद हम बात करें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया आपका? अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया था आपके पास? 100 शेयर थे, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ का था, तो देन 300 से एंट्री जाएगी। क्लियर हुआ? और देन वो कितना अमाउंट पे कर चुका था? वो एप्लीकेशन का पैसा दे चुका था और एप्लीकेशन आपकी कितने की थी? 2 रुपीज़ की। तो 100 इंटू 2, तो कितना आएगा? 200 रुपीज़। और नरेशन दे देंगे, बीइंग 100 शेयर ऑफ रमेश फॉरफिटेड नॉन पेमेंट फॉर अलॉटमेंट। क्लियर हुआ? देन केस सेकंड, केस सेकंड में उसने क्या बोला था आप लोगों से? केस सेकंड में आपने को बोला था उसने दिस वन। देखिए केस सेकंड ये रहा, उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो यहां तक कंपनी कितना अमाउंट मांग चुकी है? 3 + 3 + 2, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप हो चुके हैं। और शेयर कितने हैं आपके? शेयर कितने हैं आपके? 100 शेयर हैं आपके। तो यहाँ केस 2 की बात कर रहे हैं। अब आपको दोबारा से वो एंट्री रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इशू कर चुके हो उसके बाद केस को डिस्कस करना है, वो एंट्री कॉमन रहेंगी आपकी।
देन यहां पे 100 शेयर है और कॉल्ड अप 8, तो कितना हो गया 800। क्लियर है? वो पैसा किस पे नहीं दे रहा है आपको, पैसा किस पे नहीं दिया उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। यस, ओनली फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उसने, तो यहां हम अलॉटमेंट को नहीं लेंगे, यहां हम अलॉटमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। अलॉटमेंट यहां से कट कर देते हैं हम लोग, यहां से अलॉटमेंट कट हो जाएगा आपका, क्योंकि उसने केवल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां हम फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल को कितने की थी आपकी, फर्स्ट कॉल कितने की थी 3 रुपीज की, तो 100 इंटू 3, 300 रुपीज। और वो पेमेंट कितना कर चुका था आपको, पेमेंट कर चुका था वो आपको 5 रुपीज, यानी कि वो एप्लीकेशन के 2 रुपीज दे चुका था और देन 3 रुपीज वो किसके दे चुका था आपको, अलॉटमेंट के। तो टोटल अमाउंट कितनी आ चुकी है कंपनी के पास, 500 रुपीज। मैं इसके साथ में यहां पे लिख देता हूं उसको 100 इंटू 3 और 100 इंटू 5। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब केस थर्ड के ऊपर आते हैं। केस थर्ड आपको क्या बोल रहा है, केस थर्ड आपको बोल रहा है, देखिए यहां पे उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया है, ना तो फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ना फाइनल कॉल का पैसा दिया। तो यहां तक कंपनी कितना कॉल्ड अप कर चुकी है, 10 रुपीज, पूरे के पूरे 10 रुपीज के 10 रुपीज कंपनी कॉल्ड अप कर चुकी है। उसने केवल 2 चीजों का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का 3 रुपीज और फाइनल कॉल का 2 रुपीज। तो इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे राइट करने के लिए पहले हम कॉल्ड अप से एंट्री करेंगे, 100 शेयर थे और इंटू 10 रहेगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। क्लियर हुआ? क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कंपनी मांग चुकी है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की थी, 100 इंटू 3, तो 300 रुपीज। यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 रुपीज की थी तो 200, 100 इंटू 2। अब वो पेमेंट कितना कर चुका है भाई, एप्लीकेशन का कर चुका है और अलॉटमेंट का कर चुका है, 2 रुपीज एप्लीकेशन और 3 रुपीज अलॉटमेंट। तो जो पैसा उससे आ चुका है जितने शेयर पे, वो चला जाएगा शेयर फॉर फीचर में, यानी कि 500 रुपीज, 100 इंटू 5। क्लियर हुआ? देन आप इसको पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। अगर अब फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए। इज दैट क्लियर? नाउ टॉपिक कंप्लीट, डू इट।